सेशन के साथ में अक्सर श्रीमद् भगवद गीता की बात कर रहे हैं हम। श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग, वो हमने पहले ही देख लिया, जिसमें हमने जाना कि कैसे अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को सामने युद्ध में आते देख के डर जाते हैं और युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं और अपने सभी हथियार नीचे डाल देते हैं। तो उसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए जो दूसरा अध्याय है सांख्य योग, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास करना करते हैं कि जो हमारा धर्म युद्ध है उसमें लड़ना ही पड़ेगा, मतलब कुछ भी हो जाएगा। तो उसके 1 से लेके 41 श्लोक हमने पहले ही देख लिए थे। उसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के श्लोक 42 और 43 के बारे में, जिसमें बताया गया है यामिमाम पुष्टिताम वाच्यम प्रवदन्त विपश्चित वेदवादत्ता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विश्लेष बहुलाम भोगेश्वरंती प्रति। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे पृथ्वानंदन अर्जुन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहा है, स्वर्ग को ही सबसे उच्च मानता है, वेद के उन भाग जिसमें कर्म कांड का वर्णन है केवल उनमें ही प्रति रखते हैं, भोग विलास के अन्यत्र कुछ भी नहीं है, ऐसा कहते हैं। वे अविवेकी लोग इस प्रकार की जिस पुष्चित मतलब कि दिखावटी वाणी को कह रहे हैं करते हैं, वह वाणी जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली एवं भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करने वाली होती है और उनका आगे जाके नाश होता है। तो मतलब कि जो भी सुख है जिसको हम 5 इंद्रियों के द्वारा भोगते हैं, जिसको यहाँ पे भोग विलास के रूप में बताया गया है, जो भी लोग उसी में उलझ के रह जाते हैं, ये 5 इंद्रियों के आगे का जो सुख होता है, 5 इंद्रियों के परे का जो एक अनुभव होता है, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनका अंत में नाश होना निश्चित है। मतलब कि जब हमें ये मनुष्य स्वरूप मिला है, तब तक उसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते समझते समझते अपनी जो 5 इंद्रियों के परे का जो अनुभव है, जिसको हम ध्यान में महसूस करते हैं, परम शांति का अनुभव लेते हैं, उस तक नहीं पहुंचते हैं और जो 5 इंद्रियों के द्वारा मिलने वाले सुख में ही उलझे रहते हैं। क्योंकि जब अंत में जब शरीर छूट जाएगा, तब अगर उनका जो साक्षी शरीर है, फोर्थ बॉडी है, उनका अगर डेवलप नहीं होगा, तो ये सब नाश हो ही जाने वाला है और उनको वापस जब शुरुआत करनी होगी, तो वापस पहले से ही शुरुआत करनी होगी। तो हमें भी यही समझना है, जीवन में जब से ध्यान मार्ग में आते हैं तो खुद को एक धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहना है, अपने मन से आगे उठ के, अपने 5 इंद्रियों के सुख से आगे बढ़ के जो एक अभौतिक पैरा फिजिकल जो भी सुख शांति है, उसको समझने का प्रयास करना है और उसी में रत रह के अपने मन को शांत रखे, शरीर को स्थिर रखे, जब भी टाइम मिले तब खुद के भीतर उतर के अपने विचारों के प्रति जागृत रह के अपने श्वासों के ऊपर कंसंट्रेशन करके ध्यान करके धीरे धीरे खुद को आगे बढ़ाना है। तो बस यही था आज का सेशन।